जैसे हार्ट है ना, पूरा टाइम काम करते रहते हैं इंटरनली, सारे चीजों को बैलेंस में रखने के लिए, सब कुछ का ध्यान रखने के लिए कि आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, सारे मिनरल्स अपने अपने जगह है कि नहीं, सारे न्यूट्रिएंट्स ढंग से आपके बॉडी में काम कर रहे हैं कि नहीं, कुछ भी टॉक्सिन्स आया तो उसको बॉडी से निकालना, अच्छी चीजों को बॉडी में लेना, प्रोसेस करना, बहुत सारी चीजें आपका लिवर करते हैं। उन सारी चीजों का आपके शरीर में कुछ भी चल रहा है उसका ध्यान आपका लिवर रख रहा है। तो काफी हार्ड वर्किंग है। एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन भी है। प्लस ये एक मैकेनिकल फिल्टर जैसा भी काम करते हैं। कैसे आपका पानी फिल्टर होके आपके पास शुद्ध पानी आता है, सिमिलरली ठीक उसी तरह आपके ब्लड को भी, खून को भी साफ करने में, फिल्टर करने में आपका लिवर हेल्प करते हैं। ऑल्सो इसका और एक काम ये भी है कि फैट बर्न करते हैं आपके शरीर में। ये बात सबसे अच्छा लगता है आजकल लोगों को कि फैट बर्न करना, क्योंकि यही आजकल लोग अचीव करना चाह रहे हैं कि कितना बैठे बैठे हमारा लाइफस्टाइल हो गया है। सो फैट बर्न करने के लिए भी आपके लिवर को सबसे पहले सही करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हम थोड़ा सा जानेंगे अभी लिवर के बारे में, कैसा दिखता है, कैसा है। लिवर एक लार्ज मीटी ऑर्गन है। मीट मांस के तरह होता है, जो कि आपके अपर राइट साइड बेली के, आपका जो पेट है उसके राइट साइड के ऊपर की तरफ, यहाँ पे हमारा लिवर होता है। रेडिश ब्राउन कलर का होता है और रबड़ी जैसा, लाइक रबर जैसा फील होता है वो टच में। तो नॉर्मली लिवर जो है, आप ऐसे ही जैसे आप पेट को दबा सकते हैं वैसे आप लिवर को टच नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपका रिब केज है ना, जो आपके लंग्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके लिवर को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो रिब केज के एकदम लास्ट वाले जो रिब्स है, जो बोन्स है, हड्डियां है हमारा छाती के, चेस्ट के, तो एकदम लास्ट वाले वो पार्ट में आपका लिवर है। सो इस लिवर का मेनली दो सेक्शन होता है, एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। एंड ये जो लिवर है, हमें अब पता चल गया कि बहुत हार्ड वर्किंग है। हमारे शरीर का हर एक काम आपका लिवर संभाल रहे हैं, सारी चीजें। सो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन भी है। अब जब हमारा इम्पोर्टेंट ऑर्गन की बात आती है तो हमारे एक बॉडी का नेचुरल सिस्टम होता है कि उसको वो सही रखे, संभाल के रखे, कुछ भी खरोच ना आने दे, प्रोटेक्टेड रखे। अभी फिजिकली तो रिब केज जो है उसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया, जो आपके हड्डियां है उसने तो फिजिकल प्रोटेक्शन कर दिया। अभी इंटरनल प्रोटेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता है हर एक सेल्स जो है वो डैमेज हो सकता है। कोई भी सेल अगर आपका बिगड़ता है, डैमेज होता है, उसमें कुछ खरोच आता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो जो चीजें हैं वो बिगड़ने लगता है। अगर आपका हार्ट सेल डैमेज हो रहा है तो आपका हार्ट बिगड़ने लगेगा। गट सेल्स डैमेज हो रहा है तो आपका गट बिगड़ने लगेगा। किडनी सेल्स डैमेज हो रहा है तो किडनी बिगड़ने लगेगा, राइट। सो लिवर सेल्स भी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर एक सेल हर एक चीजों को आपकी बॉडी का संभाल रहे हैं। तो वो सेल्स को भी संभालने के लिए, मेंटेन करने के लिए, लिवर फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ना, कफर सेल करके मैक्रोफेजेस होता है, ये इम्यूनिटी सेल ही होता है अल्टीमेटली हमारे बॉडी का, जो आपके लिवर सेल्स को खास करके सिक्योरिटी देते हैं कि कोई भी बाहर का ऐसा हार्मफुल बैक्टीरिया आ रहा है, हार्मफुल चीजें आ रहे हैं, वो लिवर सेल्स को डैमेज करने नहीं देते हैं। सो कफर सेल जो है वो एकदम वीआईपी सिक्योरिटी देते हैं, ताकि आपके लिवर सेल्स को कुछ भी हानि ना आए अंडर एनी फिजियोलॉजिकल कंडीशन। कोई भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो, आप बहुत बीमार है, आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, आपको वायरस लग गया, आपका बहुत कुछ फिजिकल भी कुछ डैमेज हुआ है, आप बहुत हैवी डोज पेन किलर ले रहे हैं, हैवी डोज कुछ भी आप ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है हमारे सेल्स को डैमेज करने वाली चीजें, राइट, ड्रग्स ले रहे हैं, तो हर एक चीजों से लिवर सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कफर सेल्स होते हैं। ये लिवर के फिल्टर्स जो है, जिससे आपका खून क्लीन हो रहा है, उसको भी साफ करते रहते हैं। कैसे हम गटर को, कैसे बीच बीच में नाली को हम साफ करते रहते हैं कि उसमें जाम ना हो जाए, उसमें चीजें फंस ना जाए,
बीमारियां ना पलने लगे, हमारे आजू बाजू सराउंडिंग को साफ करते रहते, ठीक उसी तरह लिवर के फिल्टर को भी ये सेल्स जो है ये क्लीन करते रहते हैं, ताकि कुछ भी ऐसे जाम ना लग जाए चीजों का, मैलों का, और वो आराम से क्लीन कर पाए हमारे ब्लड को। सो आप सोच सकते हैं, अगर हमारा इम्यूनिटी कम हो गया तो ये कफर सेल्स भी कम हो जाएगा। ये सेल्स कम हो गया यानी कि क्या है, हमारे लिवर को कोई भी चीज अफेक्ट कर सकते हैं। एंड आजकल हमारी बॉडीज को देखिए, किसका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहा है आजकल। मौसम बदलते हैं, छींक जुकाम बुखार पता नहीं क्या क्या, उसके साथ साथ आते हैं हमारी दवाइयों की पोटली, जिसमें पैरासिटामॉल होगा, एजिथ्रोमाइसिन होगा, सर्दी के लिए अलग, हेडेक के लिए अलग, बॉडी पेन के लिए अलग दवाई, सारी दवाइयाँ फिर हम लेने चालू कर देते हैं। ना हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम पहले जैसा काम करते हैं, ना हम उसको डेवलप होने दे रहे हैं। थोड़ी सी भी बीमारी हुई, डॉक्टर के पास चलो, दवाइयाँ लो, इंजेक्शन लो, ये लो वो लो, फटाफट हमें ठीक होना है। बट वो फटाफट ठीक होने के चक्कर में ना आपके इम्यूनिटी उतना ही घटते जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपका सबसे पहले अफेक्ट हो रहा है लिवर। आप जो दवाइयाँ ले रहे हो उससे तो गट खराब हो ही रहा है, साथ साथ आपका फिर लिवर भी धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। और ये सबका हो रहा है आजकल, ये कोई नई बात नहीं रही है। आप 20s का किसी को देख लीजिए, 30s का देख लीजिए, 40s का देख लीजिए, सबका अर्ली से सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होते होने लग गए हैं। और ये स्टार्टिंग का पॉइंट आपका इन्फ्लेमेशन से होता है। शुरुआत गट से होते हैं आपके, फिर लिवर तक वो चीज पहुंच जाता है। क्योंकि गट आपका इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, इम्यून सेल्स कम हो रहे हैं, तो लिवर उसके बाद डैमेज होना ही है, उसमें खरोच आना ही है। अभी हम बात करते हैं लिवर के फंक्शंस का। मेटाबॉलिक फंक्शन, जैसे कि मैंने कहा, कुछ भी खा रहे हैं, आपका पेट तो पचा ही रहा है, पचाने के बाद वो चीज कहाँ पहुंचाना है, कहाँ स्टोर करना है, उसको और कितना हमारे बॉडी में चाहिए, नहीं चाहिए, बाहर निकालना है, सब कुछ जो है रेगुलेट आपका लिवर करते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर एक विटामिन मिनरल कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को। आपका जो लास्ट वाला जो फेज होता है ना, कि एकदम प्रोटीन सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में ब्रेक डाउन करना है, वो भी आपका लिवर करते हैं। आपके यूरिन फॉर्मेशन में यूरिक एसिड कम हो, ये नहीं हो, आपका कुछ भी किडनी का प्रॉब्लम ना हो, आपका हार्ट में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ना आए, सारी चीजें आपके लिवर संभालते हैं। आपके कहीं पे जाके गांठ ना हो, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम ना हो, ये सारे चीजें, क्रिस्टल्स फॉर्म ना हो, स्टोन फॉर्म ना हो, ये सारा चीजें भी ध्यान रखता है लिवर। तो सारे चीजों का ध्यान आपका, ये प्रोसेसेस का ध्यान लिवर रखते हैं। एक्सक्रीटरी फंक्शंस, जैसे कि मैंने कहा कोलेस्ट्रॉल, अभी अगर आपके बॉडी में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, वो तो अपने आप वो चीज ऐसा है कि हम जो खाते हैं वही हमारा हार्म करता है। जो बॉडी में इंटरनल प्रोड्यूस होता है वो चीज रेगुलेटेड होता है, कि जितना चाहिए सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस होता है। जो एक्सेस होता है वो हमेशा हमारे डाइट में से आते हैं। सो डाइट में से कुछ एक्स्ट्रा आ गया कोलेस्ट्रॉल, उसको बाहर निकालना है, वो भी आपका काम लिवर करते हैं। कुछ भी ऐसा सॉल्ट, जो हमारे बाइल सॉल्ट फॉर्म होते हैं, जो कि फैट का ही पार्टिकल्स होता है, एक्सेस फैट हो गया उसको बाहर निकालना है, नहीं चाहिए हमारे बॉडी में, लिवर करते हैं। बाइल पिगमेंट्स, जिसका ज्यादा होने से आपका जॉन्डिस का फॉर्म होता है, उसको भी एक्सेस नहीं होने देते हैं वो खून में, क्योंकि वो खून में आ जाता है। येलो येलो कलर के पिगमेंट्स वो खून में आने लगते हैं, इसलिए वो पीला पड़ जाते हैं लोग, राइट। तो इसी से हमें क्या पता चलता है कि लिवर में दिक्कत है, क्योंकि वो लिवर नहीं संभाल पाते हैं तो खून तक आ जाता है। आप देखिए, लिवर क्या करते हैं, आपका खून को साफ करते हैं, खून में कुछ ऐसी बुरी चीज नहीं आने देते। बट अगर आ रहे हैं तो सबसे मेन प्रॉब्लम आपका लिवर होता है, क्योंकि वो आने दे रहे हैं, वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। तो खून में टॉक्सिसिटी होना, खून में कभी कभी ग्लूकोज ज्यादा हो जाना, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, कुछ भी चीज खून में एक्सेस हो रहा है वो कुछ ना कुछ आपका लिवर से कनेक्टेड होता है। प्रोटेक्टिव फंक्शंस भी होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन करता है, आपका बॉडी को क्लीन करने में मदद करता है। आपका एमोनिया का भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जो कि यूरिया, एमोनिया एक बहुत ही ज्यादा प्रोटीन से ही एक बाई प्रोडक्ट होता है उसी का, और वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। हमारे बॉडी में अमोनिया ज्यादा हो जाता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, फिर वो जाके हमारा दिक्कत करते रहते हैं। सो उसको यूरिया में कन्वर्ट करके हमारे यूरिन में से वो निकल जाता है।
तो ये सारे सारे चीजें भी आपका लिवर संभालता है। हिमेटोलॉजिकल फंक्शन यानी कि ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में, उसमें भी हेल्प करता है। क्लॉटिंग, आपका घाव लग गया, कट लग गया, फिर खून जो ऐसे सूख जाता है ना, थोड़े 1-2 मिनट के बाद खून बंद हो जाता है, रुक जाते हैं खून निकलना, तो वो एक क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से होता है, जो कि आपका लिवर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगेन आपके प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, फिर आपका बुरे जो रेड ब्लड सेल्स है, खून जो है वो कब पुराना हो जाता है, उसको भी आपको डिस्ट्रॉय करना है, बाहर निकलना है, वो भी आपका लिवर करता है। स्टोरेज फंक्शन, एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, विटामिन ए को स्टोर करता है, डी स्टोर करता है, B12, आयरन, ये सारा आपका लिवर में स्टोर होता है। सो अगर आपका लिवर में कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आपको ये न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशिएंसी होने लग जाएंगी, क्योंकि आपके लिवर में ये चीजें स्टोर होना बंद हो जाएगा, राइट। डिटॉक्सिफिकेशन में मैंने ऑलरेडी कहा है, आजकल टॉक्सिन्स की कमी तो है नहीं। केमिकल्स जो होता है, कोई कोई फैट सॉल्युबल होता है, कोई कोई वाटर सॉल्युबल होता है, और ये केमिकल्स हमारे हर तरफ है, आजू बाजू सब तरफ आजकल है। खाने में भी होता है, जो ऐसे कपड़ों में रंग देते हैं, किसी में आपका आर्टिफिशियल, हमारे फूड में भी आजकल कलर्स ऐड करते हैं, मिलावट रहते हैं, प्लास्टिक्स होता है, सारा कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी है, यानी कि कैंसर कॉजिंग चीजें हमारे आजू बाजू आजकल घूमते हैं। अगर आपको आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करना है कि कैंसर ना हो, उसका रिस्क कम करना है, तो भी आपका लिवर को सही रखना इम्पोर्टेंट है। एंड इस हमारे लिवर को डैमेज क्या क्या चीजें करते हैं, सबसे पहला तो अल्कोहल, जो हमें सबको पता है। अभी कोई अल्कोहल नहीं लेते हैं, उनको भी दिक्कत रहती है लिवर का। वो किस वजह से होता है? मे बी उनका ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, वजन ज्यादा है, फैट ज्यादा है बॉडी में, उसके वजह से हो सकता है। कोई दूसरे बीमारी है, जैसे कि आपका डायबिटीज होना, उसके वजह से हो सकता है। बहुत ज्यादा आपका यू नो फैमिली हिस्ट्री में किसी का अगर लिवर का प्रॉब्लम है, तभी भी हो सकता है। बहुत ज्यादा आदत है कि जंक फूड्स खाना, शुगरी फूड्स खाना, कुछ आपका बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो भी हो सकता है। एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स, कोई कोई केमिकल्स बहुत ही हार्मफुल होता है, जैसे कि मैंने कहा, कोई अगर इंडस्ट्रियल एरियाज में है, पेस्टिसाइड वाले जगहों में है, तो उनका भी एक्सपोजर ज्यादा रहता है लिवर डैमेज होने का। कभी कभी खून, फ्लूइड्स, ये सब मिक्स हो जाते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो भी हो सकता है। कभी कभी कोई ड्रग्स का, कुछ भी इंजेक्शन का आपका स्वीट शेयर किया है, तो भी हो सकता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं। तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपका लिवर सही है कि नहीं? कभी कभी ऐसा होता है कि हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स दिखते रहते हैं, बट हम इग्नोर करते रहते हैं, या तो हमें पता ही नहीं होता है कि उसका किस वजह से ये हो रहे हैं। हम सोचते हैं कि नॉर्मल है, चलेगा, सबका होता है शायद, इसलिए है, ये चीज नॉर्मल है। बट कभी कभी हर एक चीज नॉर्मल नहीं होती है। जैसे कि नॉर्मल थकान जो है ना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, भले आप खा रहे हैं, भले आप अच्छे से सो रहे हैं, फिर भी आपको बहुत थकान महसूस हो रहा है, वो भी आपका एक कुछ भी लिवर प्रॉब्लम का सिम्टम हो सकता है। फैट होना अपर एब्डोमिनल में, ऐसा लिवर रोल कहते हैं, ऐसा इस तरह का फैट प्रेजेंट होना, तो ये भी आपका दिक्कत हो सकता है एक लिवर का। बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होना, पेट भारी भारी लगना, कंजेशन जैसा फील होना, या तो वो जो मैंने कहा था कि रिब केज जो है आपके लास्ट वाला, उसके नीचे की तरफ ही आपको दर्द हो रहा है बार बार, तो वो भी एक लिवर पॉइंट पे आपका दर्द हो सकता है। अपर राइट एब्डोमिनल में अगर पेन हो रहा है, तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है। बहुत ज्यादा इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है, आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, चीजें ले रहे हैं, बट स्टिल आपका इंडाइजेशन का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, इंटॉलरेंस क्रिएट हो रहे हैं चीजों को लेके, तो ये भी आपका एक लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी फैटी फूड कोई कोई नहीं खा सकता है, तली हुई चीजें किसी को सूट नहीं करता है, सिर चढ़ जाता है, दुखने आता है, अजीब अजीब लगता है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, तो ये इंटॉलरेंस टू फैटी फूड्स है। और ये भी आपका हो सकता है कि अभी नया नया चालू हुआ है, जो का उसका रीजन लिवर हो सकता है। येलोइश लम्प्स होना स्किन पे, रिफ्लक्स आना, यू नो हार्ट बर्न जैसा फील होना, हेमोरॉइड्स का प्रॉब्लम, एक्सेसिव स्वेटिंग, ओवर हीटिंग ऑफ द बॉडी,
प्री मेच्योर और रैपिड एजिंग ऑफ योर स्किन, स्किन का बहुत ज्यादा अचानक से एज हो जाना भी आपका लिवर प्रॉब्लम का एक सिम्टम हो सकता है। एंड ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो आजकल सभी लोग फेस कर रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ फैटी लिवर। अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक नहीं है, दोनों ही ग्रुप्स में ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। जो अल्कोहल लेते हैं उनको भी फैटी लिवर का इशू हो रहा है, एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट जब हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड में, तो क्या करता है, अल्टीमेटली वो फैट डिपॉजिट आपके लिवर में ही होता है। और धीरे धीरे जो नॉर्मल जो हेल्दी टिश्यूज होता है लिवर का, वो आपके अनहेल्दी फैट सेल्स से रिप्लेस होने लगता है। तो इसलिए एक फैट का परत बैठने लग जाता है आपके लिवर में। और क्या होता है जब आप अल्ट्रासाउंड एंड ऑल करते हैं ना लिवर का, तब आपका सोलिन जैसा और एनलार्ज जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं अल्ट्रासाउंड में। सो येलोइश जैसा दिखना, थोड़ा सा सूजा हुआ जैसा दिखना, तो ये आपके फैटी लिवर का सिम्टम हो सकता है। एंड इसमें अलग अलग होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। और अल्टीमेटली क्या हो सकता है कि आपको सिरोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है, लिवर फेलियर का प्रॉब्लम आ सकता है, तो ये स्टार्टिंग आपके ओबेसिटी या तो डायबिटीज, इन सब से ही स्टार्ट होता है। अगर ओबेसिटी है तो धीरे धीरे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम आएगा, फिर आपका फैटी लिवर का प्रॉब्लम आएगा साथ साथ, फिर आपका धीरे धीरे लिवर डैमेज की तरफ जाते रहते हैं। सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो जो पहला चीज है जो ओबेसिटी, उसी पे आप खुद को कंट्रोल कर ले, खुद का जो है वेट मैनेज कर ले, उसी टाइम अपना लाइफस्टाइल सुधार ले, ताकि आपका दूसरा कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड कॉजेस क्या होता है फैटी लिवर का, अगेन एज आई सेड कि अल्कोहल तो एक रीजन है ही, बट नॉन अल्कोहलिक के लिए उनका कभी कभी साइड इफेक्ट्स हो सकता है। कुछ भी आपका हैवी मेडिकेशंस आपको लेना पड़ा, कुछ भी हुआ है, तो बहुत ज्यादा मेडिकेशंस का भी साइड इफेक्ट हो सकता है। ब्लड में जैसे कि मैंने कहा कि फैट ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तभी भी हो सकता है। किसी को डायबिटीज है तो भी आपका ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब ज्यादा रहते हैं आपके ब्लड में, तो भी हो सकता है। रैपिड वेट लॉस, अभी कोई कोई ऐसा होता है कि एक महीने में सडनली 5 किलो 10 किलो ड्रॉप कर लिया, तो ये एक रैपिड वेट लॉस हो गया, ये अनहेल्दी वे है वेट लॉस करने का। तो जब अचानक से वेट लॉस होता है तभी भी हमारा फैट जो है वो बढ़ जाता है, इसके वजह से भी लिवर का प्रॉब्लम, फैटी लिवर का प्रॉब्लम आ सकता है। ओबेसिटी एज आई ऑलरेडी सेड, वो सबसे बेसिक होता है, स्टार्टिंग होता है फैटी लिवर का। जेनेटिक इनहेरिटेंस भी हो सकता है। तो हाउ टू कंट्रोल, किस तरह से हम ये प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। जो मैं इतने दिनों से बोलते आ रही हूँ कि हमें जितना हो सके उतना ताजा, फ्रेश, अच्छी जो है, आपने फ्रूट्स ले लिया, वेजिटेबल्स ले लिया, अल्कोहल तो अवॉइड करना है। प्लस आपको शुगरी ड्रिंक्स, सोडा वाला ड्रिंक्स, ये सारा भी अवॉइड करना है। जितने भी जंक फूड है, प्रोसेस फूड है, हाई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, सैचुरेटेड फैट, एकदम कट ऑफ करना है। अवॉइड नहीं, रिड्यूस नहीं, बिल्कुल कट ऑफ कर देना है। वो सब हमारे बॉडी में इतना सा भी जाएगा तो भी दिक्कत करने ही वाले हैं। नो, बेवरेजेस स्पेशली जो हम इतना सोचते ही नहीं है कि पीने की चीज जो भी मिल रहे हैं हम ले लेते हैं, सोडा, कोला, कोक, पेप्सी, फांटा, फ्रूटी, हमें जो अच्छा लगता है हम वही ले लेते हैं, बट वो चीजें भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग हाई फाइबर प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो गया, हाई फाइबर आपका खाना हो गया, लेग्यूम्स एंड होल ग्रेन्स, वो भी इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज क्या है ना कि आपका लिवर के सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं, अलग अलग कंडीशंस भी हो सकते हैं। अभी आपका एक तो खाने की वजह से ओबेसिटी हुआ, ओबेसिटी खाना एंड लाइफस्टाइल की वजह से स्पेशली, ओबेसिटी के बाद आपका लिवर में प्रॉब्लम आया, गट में प्रॉब्लम आया, फिर आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ज्यादा होने लग गए हैं। एंड उस टाइम आपका सबसे ज्यादा क्या होता है कि इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। तो कभी कभी कई बार क्या होता है कि हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम भी लोगों को हो सकता है। हेपेटाइटिस वो वायरस की वजह से होता है, वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि आपका खाना पानी के तरफ से आते हैं, मोस्टली वो उसी के तरफ से ट्रांसफर होते हैं। तो क्या करता है, लिवर को सुजा देते हैं बिल्कुल। और ये हेपेटाइटिस A, B, C ऐसे अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। एंड लाइक
नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस भी इसका हो सकता है, जैसे कि हैवी ड्रिंकिंग हो गया तभी भी हेपेटाइटिस हो सकता है, कोई ड्रग्स है, कोई एलर्जिक रिएक्शन है, या तो ओबेसिटी, तभी भी ये हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है। ये भी एक लिवर कंडीशन ही है। अपार्ट फ्रॉम फैटी लिवर, ये सारा भी अलग अलग लिवर कंडीशन है। सिरोसिस, एज आई सेड, कि लॉन्ग टर्म डैमेज जब होता है उसके बाद परमानेंट हो जाता है आपका, जो भी स्कारिंग होता है लिवर टिश्यूज में, जो घाव लगना होता है वो परमानेंट हो जाता है। अभी लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो खुद को रिपेयर कर सकता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही में भगवान ने ऐसे बहुत सारी शक्तियां दिया हुआ है लिवर को, खुद को प्रोटेक्ट करने का, खुद को रिपेयर करने का, ताकि एक इंसान जो है वो सही सलामत रहे ज्यादा टाइम तक, सब कुछ ठीक रहे। बट अगेन, जब बहुत एक लिमिट क्रॉस हो जाता है, जब लॉन्ग टर्म से उसमें कोई दिक्कत आ रहे हैं और हम नजरअंदाज करते जा रहे हैं, हम उसको ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या होगा, एक टाइम पे सिरोसिस यानी कि परमानेंट हो जाता है, लिवर खुद को रिपेयर नहीं कर पाता है, लिवर सेल्स जो है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। और जब आपका 90% के ऊपर हो जाता है तब आपका सिरोसिस का प्रॉब्लम आ जाता है, जो आपका 5 to 10% लिवर सेल्स में ही फिर वो इंसान जो है उसका चलता है। एंड क्या हो सकता है, सिरोसिस के बाद आपके कैंसर का भी प्रॉब्लम आ सकता है, फिर आपका लिवर फेलियर भी हो सकता है। सो अगेन, एज आई सेड, लिवर के बिना आपका बॉडी में कुछ काम नहीं चलता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपका लिवर का खास करके ध्यान दें। एंड बेनिफिट्स क्या है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको अगर सिंपल वेट भी कंट्रोल करना है ना, तो भी आपको लिवर फंक्शन सबसे पहले सही करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो आपको वेट कंट्रोल यानी कि क्या है, कि आपको फैट लूज करना है, आपको फैट रिड्यूस करना है, राइट। तो फैट रिड्यूस करने के लिए भी फैट बर्निंग जो ऑर्गन है वो आपका लिवर ही है, वो सही रहेगा तभी आपका फैट बर्न होगा, नहीं तो आपका फैट बर्न नहीं होगा, आप कितना भी ट्राई कर लें। फैट मेटाबॉलिज्म के लिए आपका लिवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल कम करना है, ट्राइग्लिसराइड्स कम करना है आपके ब्लड में से, तो भी आपको ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर में भी इवन लिवर का काम है। कभी कभी क्या होता है, हमारा बहुत ज्यादा सर दुखता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम, अभी सरप्राइजिंगली ये भी आपके लिवर से स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आपका लिवर सही है तो आपको हेडेक्स भी नहीं होगा, आपका माइग्रेन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, एनर्जी लेवल्स बिल्कुल बराबर रहेगा, स्किन जो है वो क्लियर दिखने रहेंगे। एंड कभी कभी लिवर डैमेज की वजह से ना आपके ब्राउन स्पॉट्स आ सकता है स्किन में, रैशेस ज्यादा हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, तो ये सब भी क्लियर हो जाएगा। आइस के नीचे, ये नीचे वाला जो पार्ट है, किसी किसी का पफी हो जाता है, ऊपर आ जाते हैं, तो ये भी आपके लिवर को क्लीन करने पे सही हो सकता है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना, इम्यून फंक्शन सही करना, यू नो ब्लड, कोई भी एलर्जीज है, सेंसिटिविटी है, वो सही करना, मूडीनेस को सही करना, आपके मूड को सही रखना भी आपका लिवर का काम है। माइंड को क्लियर रखना, कभी कभी बहुत ही ऐसा क्लटर्ड हो जाता है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है, दैट मीन्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर लिवर फर्स्ट। डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा इवन इससे। सो इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटॉक्सिफाई करते रहिए टाइम टू टाइम, गट रिसेट करते रहिए टाइम टू टाइम, आप सुपर फूड्स जो है इसको इंक्लूड करते रहिए, बीट रूट्स बहुत अवेलेबल है, उसको डेली आप कंज्यूम कीजिए, लेमन हो गया, स्वीट पोटैटो है, ब्रोकली, एप्पल्स, ऑलिव ऑयल हो गया, अगर कोई ले सकता है तो ठीक है, अदरवाइज हमारा जो कच्ची घानी वाले तेल है वो भी सही है, कैरेट्स हो गया, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स, ग्रीन टी हो गया, हल्दी हो गया, स्पिनच है, गार्लिक है, लीफी ग्रीन्स, ये सारा आपको ऐड करना है। एंड ऑल्सो सप्लीमेंट्स भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सप्लीमेंट में आपका एक, हमारे यहाँ पे मिल्क थिसल करके है, विच इज मिल्क थिसल, जो सीड्स होते हैं ना, वो बहुत ही हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, वो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। एंड इसमें दूसरा तो, एक तो टर्मरिक है जो कि प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन करता है, दूसरा आपका बी वाइटामिन है जो आपके एनर्जी फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट है, डेंडेलाइन रूट्स भी है जो आपका एंटी वायरल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी होते हैं। सो ये तीनों चीजें इसमें है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम टू टाइम आपके लिवर का ध्यान लेते रहे। बी वाइटामिन भी इंपॉर्टेंट है लिवर के सेल्स को एनर्जी देने के लिए, ताकि खुद को वो सही रखे। CoQ10 एनर्जी मेंटेन करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, उसको भी आप कंज्यूम कर सकते हैं।
विटामिन सी वी ऑल नो कि एंटीऑक्सीडेंट है। सो ये एक तो गार्लिक है, जैसे कि मैंने कहा कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, फैटी लिवर ट्रीटमेंट, इसके लिए एक ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंड इसमें वी ऑल नो कि ब्लड लिपिड्स को ये मेंटेन करते हैं। एक तो सर्कुलेटिंग फैट की वजह से आपका लिवर हेल्थ का दिक्कत आ सकता है, सो गार्लिक एक हो गया। नेक्स्ट इज CoQ10 कि एंटीऑक्सीडेंट्स अगेन जैसे कि मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने में भी मदद करते हैं, लिवर सेल्स को भी एनर्जी चाहिए होता है, तो प्रॉपर एनर्जी देने के लिए भी आप CoQ10 एंड बी नेचुरल बी, ये दोनों चीजें आप सजेस्ट कर सकते हैं। विटामिन सी, सी रिच डेली इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए, ताकि जो आपका लिवर सेल्स है उसका इम्यूनिटी सही रहे, प्रोटेक्ट कर पाए उन सेल्स को, तो विटामिन सी उसके लिए इम्यूनिटी के लिए। मिल्क थिसल जो हमारा मेन प्रोडक्ट है यहाँ पे लिवर के लिए, इसमें मिल्क थिसल सीड्स है, डेंड्रलाइन रूट्स है, टर्मरिक है, एंड तीनों चीजें आपके लिवर प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं। आपका कोई दूसरा वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सब से भी डेंड्रलाइन रूट्स जो है वो प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। नेचुरल भी एज आई सेड कि वो आपके एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो ये आपके लिवर सेल्स को भी सही रखेंगे। एंड B12 की कमी की वजह से भी आपका थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, तो ये भी चीज आपका इसमें हो जाता है सही। सो ये आपका मेन मेन सप्लीमेंट्स लिवर के लिए ये है, प्लस आप प्रोटीन भी ऐड कर सकते हैं इसमें।